Hello everyone, this is Shraddha Soni and welcome to our channel Evolution Era. So, नेक्स्ट क्लास में हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने पूरी जितनी भी हायरार्की थी आपकी, ठीक है, 7 वर्गीकी पदानुक्रम हमने देख लिए थे। कौन कौन से थे आपके? पहला है जगत, दूसरा है सम या भाग और तीसरा है वर्ग, चौथा गण, कुल, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है, तो ये 7 जो है ये क्या है? वर्गीकरण के पदानुक्रम थे। ठीक है, जो हमने जिसके बारे में बात कर ली थी कि साधारण जो कैरेक्टर है, आपके लक्षण है, वो कहाँ आएंगे, ठीक है, और विशिष्ट लक्षण कहाँ आएंगे, इसकी बात हमारी कल हो गई थी। ठीक है, आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे किससे? जाति से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके विशिष्ट लक्षण मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जाति, तो जाति होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो देखना, जीवों के वर्ग, ठीक है, यह जीवों का एक समूह, ठीक है, जिसमें मौलिक समानता होती है। मैंने बताई थी ना, विशिष्ट लक्षण यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत सारी समानताएं आपको मिलेगी एक जाति को आप अगर देखो तो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमने देखे थे कि जो मानव जाति है, ठीक है, वो सारे समान है, 2 हाथ 2 पैर, आंख वही, नाक वही, ठीक है, सारा कुछ सेम है। ठीक है, जितने भी आप इंसानों को देखोगे सब इंसान थोड़े ना थोड़े वैसे ही दिखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान कुत्ते बिल्ली जैसे दिख रहा है क्या? नहीं, राइट। ठीक है, तो मौलिक समानताएं बहुत होती है किसमें? जाति में। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल देखूं तो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का। ठीक है, और पैंथेरा लियो किसका है? सेब का। ठीक है, अब इसमें जाति कौन सी है आप बताओगे? इसमें जाति कौन सी है? इंडिका। ठीक है, ये आपकी क्या है? जाति है। किसकी जाति है? मैंजीफेरा इंडिका की। ठीक है, और पैंथेरा लियो में ये कौन क्या है? आपकी जाति है। ठीक है, ये दोनों क्या है? आपके जाति। ठीक है, तो पैंथेरा लियो और मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका जाति है और लियो क्या है? शेर की जाति है। ठीक है, एक जाति को क्या बता रहा है? ये जो लियो है और ये जो इंडिका है, ये किसकी जाति बता रहा है? ये आम की एक जाति को बता रहा है। ठीक है, अब हमने भी कई आम के नाम सुने हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो बहुत सारे, जब गर्मी के टाइम पे आप मार्केट में जाओगे तो आपको नए नए आम के नाम गिनाएंगे मार्केट वाले। ठीक है, लंगड़ा आम ले लो, हाफूस आम ले लो और पता नहीं कौन कौन से आम ले लो। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं? वो जाति बोल रहे हैं, आम की अलग अलग जाति की बात कर रहे हैं, है ना, आम के अलग अलग स्पीसीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मौलिक समानताएं किसमें होती है? जाति में होती है। सबसे ज्यादा समानताएं अगर मैं बात करूं तो किसमें है? जाति में। ठीक है, अगर उससे ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? आपका वंश आएगा। ठीक है, वंश क्या है? जाति का एक वर्ग वंश कहलाता है। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ बोली कि मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका आम की एक जाति को बता रहा है। ठीक है, लेकिन मैंजीफेरा इंडिका ऐसे बहुत सारे आम के नाम अभी मैंने आपको बताए, जैसे हाफूस आम, लंगड़ा आम, ठीक है, कलमी आम और पता नहीं कौन कौन से, लेकिन सारे आम ही तो है। आम की अलग अलग जाति के बारे में बात कर रहे थे हम, लेकिन सारे आम ही तो है ना। तो जो आम है, जो मैंजीफेरा है, वो क्या है आपका? वो वंश है। ठीक है, वंश में आपकी बहुत सारी क्या रहेगी? जाति सम्मिलित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी समानताएं कैसी होगी? कम होगी। मैं जाति के बारे में अगर बात कर रही थी तो वहां मैं एक बहुत विशिष्ट समानता की बात कर रही थी। ठीक है, सिर्फ एक जाति की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर हम वंश की बात करेंगे तो बहुत सारी जाति का एक वंश बनता है। ठीक है, जैसे आम को ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आम के प्रकार हैं, लेकिन है तो वो आम ही। तो आम क्या है? आपका वंश है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, पैंथेरा और पैंथेरा। ठीक है, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइगरिस है तो पैंथेरा, राइट, है तो पैंथेरा ही। पैंथेरा लियो क्या है? शेर है, लायन। ठीक है, और पैंथेरा टाइगरिस क्या है? टाइगर है। हम शेर और टाइगर को एक तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको बहुत अलग भी नहीं बोल सकते, है ना, बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हो, बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डिफरेंस है, इसलिए जाति अलग कर दी है, लेकिन वंश पैंथेरा ही।
ठीक है, तो ये क्या है आपका वंश है। पैंथेरा क्या है इसमें वंश है, याद रखना। ठीक है, तो वंश को अगर आप डिफाइन करो तो क्या बोलोगे कि बहुत सारी जाति मिलकर एक वंश बना रही है। ठीक है, अब वो जाति भी कैसी, अलग अलग जाति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ हम किसकी संबंधित जाति की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत संबंधित जाति आपस में मिलकर एक वंश बनाती है। ठीक है, जैसे कि शेर और टाइगर, ये दोनों आपस में काफी संबंधित है ना, काफी सिमिलर है, लेकिन इतने भी नहीं है कि मैं इनको एक जाति में रख दूं, थोड़ा कुछ डिफरेंस है इसमें। ठीक है, चलिए उससे ऊपर जाओगे आप तो फिर से समानताएं कम होगी, तो आ जाएगा कुल, सॉरी, ठीक है, आ जाएगा क्या कुल आ जाएगा। अब कुल क्या होते हैं, देखो वंश का एक संबंधित समूह कुल कहलाता है। सेम, ठीक है, वंश में हमने क्या बात किए थे, पैंथेरा और पैंथेरा है ना, ये क्या है वंश है, लेकिन थोड़े से क्या है संबंधित जाति इसमें शामिल थे। अब हम संबंधित वंश की बात करेंगे। ठीक है, संबंधित वंश को क्या बोल रहे हो, कुल बोल रहे हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो एक वंश है पैंथेरा जो हमने देख ली, जिसमें शेर और टाइगर आते हैं। ठीक है, और एक वंश है फ्लाइज जिसमें बिल्ली, आपकी बिल्ली है ना, कैट आती है। अब आप इमेजिन कर पाओगे कि बिल्ली और शेर एक ही फैमिली के हैं, एक ही कुल के हैं, क्या आप ये इमेजिन कर पाओगे? बट ये है ना, जो आपके घर में जो बिल्लियां घूमती है और जो आप जंगल में शेर देखने जाते हो, वो दोनों एक ही फैमिली की है। आप जंगलों में मत जाना शेर देखने, घर में बिल्ली देख के खुश हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पैंथेरा है ये क्या था, आपका वंश था, और यहाँ फ्लाइज जो कैट है ये भी क्या है, सेम फैमिली के। ठीक है, समान कुल के हैं, ये दोनों एक ही फैमिली में के मेंबर है। हाँ, आप ये बोल सकते हो जैसे आपकी फैमिली में आपके चाचा बड़े पापा होते हैं ना, तो एक ही फैमिली है, लेकिन आपकी पर्टिकुलर फैमिली नहीं है, वो आपके पापा की फैमिली है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ को समझ लो कि ये दोनों समान कुल में आ रहे हैं। ठीक है, उससे ऊपर अगर आप जाओगे तो फिर से समानता कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका गण। अब गण में क्या आ जाएगा, गण में समान कुल है ना, संबंधित कुल के एक समूह को क्या बोल रहे हो, गण बोल रहे हो। ठीक है, तो देखो संबंधित कुल के समूह को क्या बोलोगे, गण बोलोगे। अब यहाँ समानताएं और कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फैलिडी, फैलिडी क्या था आपका, बिल्ली, फैलिडी क्या है आपका सॉरी, फैलिडी किस में आ रहा था, कैट में आ रहा था। इसको फ्लाइज या फैलिडी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, फैलिडी किस में आ रहा था, कैट में आ रहा था। ये जो ये फैमिली है, ये कुल है, वो किसकी है, बिल्लियों की है। ठीक है, और कैनिडी क्या है आपका, कैनिडी आपका डॉग। ठीक है, जितने भी आपके कुत्ते हैं, जितने भी आपके आजू बाजू में कुत्ते हैं, वो सारे के सारे इस फैमिली से आते हैं, कैनिडी से। ठीक है, अब ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, क्योंकि बिल्ली भी मांस खाती है और कुत्ता भी मांस खाता है, तो ये दोनों कैसे हो गए, कार्निवोर हो गए। कार्निवोर मतलब मांसाहारी। ठीक है, हारी लेते हैं, कार्निवोर मतलब मांसाहारी। ठीक है, तो मांसाहारी क्या है आपका, गण को बता रहा है। ठीक है, मांसाहारी किसको बता रहा है, गण को। अब मांसाहारी में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दो कुल लिया है, दो फैमिली, लेकिन बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि मैम आपने मांसाहारी में सिर्फ बिल्ली और गाय सॉरी कुत्ते बताए, इसके अलावा कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो फैलिडी और कैनिडी ये एक ही किसके हैं, कुल के हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं कि पैंथेरा जो शेर है वो भी तो मांसाहारी है, और जो बिल्ली है वो भी तो मांसाहारी है, मतलब कि ये दोनों को अगर मैं देखूं तो ये समान गण में आ सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो फैमिली की बात हो रही है, बिल्ली की फैमिली और कुत्ते की फैमिली एक ही गण में आती है। ठीक है, लेकिन बिल्ली और कुत्ते में समानताएं कितनी है, बहुत कम है ना, बहुत कम समानता है दोनों में। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके आगे क्या आएगा आपका, वर्ग आएगा। ठीक है, चलिए तो इसके आगे वर्ग देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आते हैं अब वर्ग में। ठीक है, तो वर्ग क्या है, देखिए संबंधित गण के समूह वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जाति से ऊपर आओगे ना, सब कुछ समूह समूह की ही बात होगी।
ठीक है। जैसे जाति का एक समूह क्या कहलाया था आपका, जाति का एक समूह वंश कहलाया था, वंश का एक समूह कुल कहलाया, कुल का समूह क्या कहलाया, गण कहलाया, गण का समूह वर्ग कहलाएगा, और वर्ग का समूह संघ कहलाएगा, और संघ का समूह जगत कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इंडिविजुअल एक ओनली एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब जाति की अगर बात करूं तो किसी एक जाति की बात करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे हम जाति, बहुत सारी जाति आते जाएगी, समझ गए। ठीक है। अब बहुत सारी जाति एक साथ आ रही है तो समानताएं कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मंकी क्या हो जाएगा, बंदर। ठीक है, बंदर, गोरिल्ला। ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं, प्राइमेट्स। ठीक है, मंकी और गोरिल्ला ये दोनों को क्या बोल दिया जाता है, प्राइमेट्स बोल दिया जाता है। ठीक है। तो प्राइमेट्स और मांसाहारी ये दोनों अलग अलग क्या थे, आपके अलग अलग गण थे। ठीक है। प्राइमेट्स एक अलग गण आता है, प्राइमेट्स में क्या 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 आ जाएंगे आपके, बंदर, गोरिल्ला वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है। और कार्निवोर मतलब मांसाहारी में क्या क्या आ जाएंगे आपके, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो दोनों है वो दोनों क्या है आपके, स्तनधारी। ठीक है। तो स्तनधारी क्या है आपका, वर्ग है। ठीक है, ये क्या है आपका, वर्ग है। तो स्तनधारी वर्ग में आपके प्राइमेट्स भी आ जाते हैं और आपके मांसाहारी भी आ जाते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर हम संघ और भाग की बात करेंगे तो समान वर्ग की बात करोगे आप। ठीक है, समान वर्ग का एक समूह क्या कहला जाएगा, संघ या भाग कहला जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्तनधारी हमारा क्या था, एक वर्ग था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्या थे, आपके गण थे। तो स्तनधारी और रेप्टाइल और एम्फीबिया। ठीक है, रेप्टाइल क्या है, जितने भी सांप हो गए, छिपकली हो गए। ठीक है, ये जो रेंगने वाले होते हैं, जितने भी रेंगने वाले जंतु होते हैं, जीव होते हैं, वो किस में आते हैं, रेप्टाइल में। एम्फीबिया किस में आएंगे आपके, एम्फीबिया क्या है, तो जितने भी मेढक वगैरह सब है। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, एम्फीबिया में। ठीक है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है आपके कॉर्डेटा फाइलम, है ना, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम जूलॉजी पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, समझ गए। ठीक है, अगर मैं अब जगत की बात आती हूँ। ठीक है, तो जगत में हमने जितने भी जंतुओं की बात की, जितने भी जंतुओं की बात किए, वो सब किस में आ जाएंगे, जंतु जगत में आ जाएंगे। ठीक है, और जितने भी हम पादप की बात करेंगे, चाहे वो फैमिली की बात करो, चाहे वो जाति की बात करो, वंश की बात करो, कुल की बात करो, जितने भी आप प्लांट की बात करोगे, पादप की बात करोगे, वो किस में आ जाएंगे, आपके पादप जगत में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं जगत की बात कर रही हूँ तो यहाँ तो समानता खत्म है ना, समानता ही नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा थोड़ा कैसे समानताएं मिलेगी आपको। आपने देखा कि हाँ पादप कैसे होते हैं, कि जिनके पास क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, जो हरे कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, या जो प्लांट के थोड़े सिमिलर आपके कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जैसे पत्ती है ना, रूट है। ठीक है, सॉरी स्टेम है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके एक पादप के समूह में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जगत में आप बिल्कुल भी थोड़ा सा बहुत बहुत कम समानताएं की बात करोगे, आप यहाँ पे साधारण लक्षण की बात करोगे। ठीक है, बहुत सा साधारण, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इसके बारे में डिटेल था, क्या था ये, वर्गीकी पदानुक्रम या संवर्ग के बारे में डिटेल ये हो चुका। ठीक है, अब एक छोटी सी टेबल है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो टेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, तो वो टेबल देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताई, ठीक है, वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आगे परिभाषा है वो तो बहुत सिंपल है, वो इम्पोर्टेंट उतने नहीं है, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल्स है ना वो सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ इससे पहले एनसीईआरटी में टेबल है। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के बाद वो टेबल जरूर देख लेना। अगर आप नहीं देख पाओ तो मुझे बता देना कि मैं अगले वीडियो में उसको ले आऊंगी। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर आपका आज खत्म होने वाला है, बाकी अगले वीडियो में हम देख लेंगे, लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हम बात कर रहे हैं कैटेगरी की, एक टेबल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोग को ये याद कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, चलिए, तो ये कैटेगरी है। अब कैटेगरी किस चीज की कैटेगरी, तो अभी जो हमने वर्गीकी के पदानुक्रम देखे हैं वही है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका
भाग है, हम जगत से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। पहला है क्या है आपका भाग, वर्ग, गण, कुल, और कुल के नीचे सब क्या आ जाएगा आपका ट्राइब आ जाएगा। ठीक है, ट्राइब क्या है, तो ये एक कुल से ही नीचे आता है। ठीक है, कुल के नीचे आएगा, इसका मतलब कुल से ज्यादा समानताएं कहाँ मिल जाएगी आपकी, ट्राइब की मिल जाएगी। ठीक है, फिर ये जो इतना इतना है, ठीक है, भाग, वर्ग, गण, कुल, ट्राइब, इतना जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम पादप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही एनिमल में भी क्या होता है, कुल होता है, और कुल के नीचे क्या आ जाएगा, ट्राइब आ जाएगा। ठीक है, तो ट्राइब आपका क्या है, तो ट्राइब कुछ नहीं है, कुल से और ज्यादा समानताएं हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समानताएं मिलकर क्या बनाते हैं, आपके कुल बनाते हैं। कुल में कम समानताएं दिखाई देगी आपको, लेकिन ट्राइब में आपकी ज्यादा समानताएं दिखाई देगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये है आपके सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो पीछे लगाने वाला शब्द को क्या बोलोगे, सफिक्स बोलोगे। तो देख लेते हैं, भाग, जितने भी भाग है आपके, भाग मतलब जितने भी आपके डिवीजन आ जाएंगे, फाइलम आ जाएंगे, जैसे आपने कॉर्डेटा देखा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, फाइलम है। ठीक है, संघ है। तो जितने भी भाग आपको दिखाई देंगे उन सब के पीछे, ठीक है, भाग के शब्द के पीछे क्या लगा देखेगा आपको, फाइटर दिखेगा हमेशा। ठीक है, वर्ग के पीछे जितने भी वर्ग है, जैसे हमने एग्जांपल में अभी देखे थे कि कौन कौन से वर्ग के बारे में। ठीक है, तो जितने भी वर्ग हैं उनके पीछे या तो फाइसी लगेगा, या तो ऑप्सिडा लगेगा, या तो एई लगेगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, फिर गण, जितने भी गण हैं उनके पीछे क्या लगेगा, ALES, एल्स। ठीक है, ALES लग जाएगा। और जितने भी कुल है उनके पीछे क्या लग जाएगा, ACAE। ठीक है, ACEAE। जितने भी ट्राइब है उनके पीछे क्या लग जाएगा आपका, EAE। ठीक है, वैसे ही अगर मैं एनिमल की बात करूं, जंतु की बात करूं, तो कुल में क्या लग जाएगा, IDAE, और ट्राइब में क्या लग जाएगा, INI। देखो, इस टेबल में समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट बहुत है ये टेबल। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी हर्बेरियम फाइल वगैरह हो गए, ठीक है, म्यूजियम हो गया। देखो, अभी नीट का अगर मैं सिलेबस देखूं तो ये सब क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, कट चुका है। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग में कंफर्म नहीं है PNST PVFT में कि इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर में कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे हर्बेरियम से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। तो टैक्सोनॉमी 8 मतलब क्या है, टूल। अब देखो, जितने भी वर्गीकरण की पद्धति हमने पढ़ी, ठीक है, जितने भी जीवों का वर्गीकरण हमने देखे, ठीक है, बहुत सारे कितने जीव थे हमारे पास, 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, उनका हमने क्या किए, वर्गीकरण कर दिए। ठीक है, अपने हिसाब से वर्गीकरण कर दिए, एक कहाँ जाति, किसको जाति में रखना है, किसको कुल में रखना है, किसको गण में रखना है, ये भी हमने देख लिए। लेकिन ये सब आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है, चलो, किसने रखा ये सब, साइंटिस्ट ने किया ये सब। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो इतने साल बाद, तो आप कहाँ से पढ़ोगे, तो आप लोग के लिए एक कुछ ऐसी चीजें बनाई गई जहां से आप आसानी से किसी भी जीव के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, हर्बेरियम। अब हर्बेरियम किसके लिए बनेगा, तो हर्बेरियम पौधे के लिए बनता है, याद रखना। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, देखो कुछ नहीं होता, एक आपका A4 साइज पेपर होता है। ठीक है, A4 साइज का एक पेपर होता है, ऐसे A4 साइज का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हो आप कि यहाँ पे कोई भी अपने आजू बाजू से कोई भी एक पौधा उठा के आप क्या करते हो, यहाँ पे अटैच कर दो। सबसे पहले उसको क्या करोगे, सबसे पहले उसको अपने कॉपी के बीच में दबा दोगे कुछ देर के लिए। ठीक है, धूप में नहीं सुखाना है, उसको छांव में सुखाना है आपको। तो कॉपी के बीच में दबा दोगे, प्रेस भी हो जाएगा मस्त, और वो थोड़ा सा सूख भी जाएगा। ठीक है, सूखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर पिन से अटैच कर दोगे। मान लो कि ये एक पौधा है, ये कोई प्लांट है, मैंने इसको यहाँ पे पिन के थ्रू अटैच कर दिया। ठीक है, अब पिन से अटैच करने के बाद आप क्या करोगे कि ये पौधा आपने कहाँ से उठाया है,
सबसे पहले तो आपका नाम, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इस साइड में या तो नीचे हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है, एक साइड में आपको क्या क्या लिखना है वहां पे, पहले एकत्र करने वाले का नाम, ठीक है। तो जिसने भी एकत्र किया है उस प्लांट को उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर स्थान का नाम कि भाई कहाँ से एकत्र किए हो, वो स्थान का नाम आ जाएगा। दूसरा प्लांट का वैज्ञानिक नाम आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा आपने कौन सा पौधा वहां लगाया। मान लो आपने आम का छोटा सा पौधा लगा दिए तो वैज्ञानिक का नाम क्या लिखोगे, मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है। और कहाँ से आपने उठाया, जैसे मान लो कि मैंने एक आम का पौधा उठाई, ठीक है, तो मैं कौन हूँ, श्रद्धा सोनी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना नाम लिखूंगी श्रद्धा सोनी। कहाँ से उठाई, तो मध्य प्रदेश से उठाई, मध्य प्रदेश से भी कहाँ, तो बालाघाट जिले से उठाई, ठीक है। तो बालाघाट नाम लिख दी मैंने, स्थान का नाम। फिर वैज्ञानिक नाम क्या आ जाएगा, मेंजिफेरा इंडिका आ जाएगा, ठीक है। फिर साधारण नाम क्या आ जाएगा, आम का पेड़, है ना, हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं उसको, आम का पेड़ बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगी, आम का पेड़ लिख दूंगी, ठीक है। इंग्लिश में भी चलो लिख देंगे हम मैंगो ट्री, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, पौधे के कुछ लक्षण लिखेंगे, ठीक है, कि क्या उसमें सामान्य लक्षण, कौन से लक्षण, सामान्य लक्षण लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने तुलसी का पौधा लिखा है तो आप मेडिकल उसके क्या क्या फायदे हैं ये लिख सकते हो, ठीक है। मेडिसिन में क्या क्या फायदे हैं ये लिख सकते हैं। तो कुछ सामान्य लक्षण लिखेंगे, कुछ 4-5 लिखना है आपको, ज्यादा नहीं बस, ठीक है। और तारीख लिखना है कि कब आपने एकत्र करके कब इसको लगाया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ नई अगर आपको जाति मिल रही है, ठीक है, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, कोई नई जाति मिलती है उसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत जानकारी लेते हैं, ठीक है, उसको वर्गीकृत करते हैं, उसके बाद सहूलियत के लिए एक पेपर में ऐसा चिपका के रख देते हैं, ताकि बाद में अगर उसके जैसा कुछ पौधा मिले तो हम ज्यादा कहीं इधर उधर ना देखें, हम देखें हर्बेरियम फाइल में अगर वैसा कुछ कैरेक्टर मिल रहा है, लक्षण मिल रहे हैं, तो हम उसको उसी की जाति में रख दें। समझ गए, ठीक है। ये तो रहा आपका पौधे के लिए, ये किसके लिए है, आपका प्लांट, ठीक है, प्लांट के लिए। लेकिन जंतु की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जंतु की अगर मैं बात करूं तो उसको कहाँ रखते हैं हम, जंतु को हम हमेशा कहाँ रखेंगे, म्यूजियम में रखेंगे, ठीक है, म्यूजियम में। अगर आप म्यूजियम की बात कर रहे हो तो जैसे अपने चिड़ियाघर वगैरह देखा है, ठीक है, तो सॉरी चिड़ियाघर में, म्यूजियम मतलब क्या होता है कि एक आपके रूम होता है, ठीक है। रूम में आप क्या करेंगे, या तो आपने बायो के लैब में देखा होगा कभी, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी कांच की बोतलें होती है, बर्नी होती है, उस बर्नी में कुछ सॉल्यूशन रहता है ना, कुछ लिक्विड रहता है, ठीक है, और उस लिक्विड में बहुत सारे जीव आपके जमा रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, म्यूजियम में। म्यूजियम में हम क्या करते हैं, जनरली किसी भी लिक्विड में किसी भी जीव को रख देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, म्यूजियम बोलोगे। अब यहाँ पे आप पादप या जंतु दोनों रख सकते हो, ठीक है, ये आप पादप के लिए भी कर सकते हो और ये आप जंतु के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, अगर मेनली अगर मुझे जंतु की बात करनी है तो मैं क्या कर दूंगी, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, ठीक है। चिड़ियाघर में आपने देखे होंगे बहुत सारे जंतुओं को, ठीक है। और पादप की अगर बात करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आपका, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन भी आपने देखा होगा कि कितने अलग अलग टाइप के पौधे आपको वहां देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपकी कि आप कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं नई नई जाति के बारे में, ठीक है। जो जाति के बारे में आप इतना देखिए कि भाई वर्गीकरण कर दिए हमने जीवों को, तो आप वो जीवों के बारे में कहाँ कहाँ पढ़ सकते हो, तो आप हर्बेरियम में पढ़ सकते हो, आप म्यूजियम में पढ़ सकते हो, आप चिड़ियाघर में जाके देख सकते हो, और आप बॉटनिकल गार्डन में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। जो टेबल के बारे में मैंने आपको बताई वो जरूर से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पाओ तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू करूंगी उससे पहले वो टेबल आपको दे दूंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका हुआ यहाँ पे खत्म। आगे हम पढ़ेंगे अब कोशिका, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।